हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हुए रीमान समाकलन की डेफिनेशन जो हमने कल पढ़ा था कि डार्बू निम्न डार्बू योग उच्च डार्बू योग पढ़े थे, लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम। उसके बाद डार्बू प्रमेय पढ़ी थी, सम पर आधारित थी, योग पर वो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीमान समाकलन। इसकी परिभाषा आएगी। रीमान समाकलन की परिभाषा से निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन, फिर रीमान समाकलन के लिए कसौटी की थ्योरम जो हम करेंगे। तो निम्न रीमान समाकलन क्या होता है कि फलन f के सभी विभाजन, यानी जो हमारे पास में जो इंटरवल क्लोज इंटरवल होता है ab के जो सभी विभाजन जितना संभव जितने भी विभाजन हैं उनके जो समुच्चय उसको हम pab से डिनोटेट कर रहे हैं कि f के सभी विभाजन p बिलोंग्स टू pab के लिए क्लोज इंटरवल ab के लिए LFV क्या होता है? लोअर डार्बोक सम, निम्न डार्बू योग। निम्न डार्बू योग के उच्चक निम्न रीमान समाकलन अर्थात निम्न आर समाकलन कहलाता है। इसे ABFX/dx, जहां जब हम यह निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा तो इससे डिनोटेड कर रहे हैं निम्न रीमान समाकलन से। ए के नीचे वार जो लाइन खींची हुई ए के नीचे है, जब ऊपरी रीमान समाकलन में होगा तो हम अपर लिमिट जो बी है उसके ऊपर लाइन ये वार वाली लगाएंगे। यानी f के सभी विभाजन p बिलोंग्स टू pab के लिए LFV यानी निम्न डार्बू योग का उच्चक, जो निम्न डार्बू योग का है उच्चक, वो निम्न रीमान समाकलन कहलाता है। अब इसको डिनोटेड करते हैं इस तरीके से, और इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें तो सुप्रीमम ऑफ LFV में जो ये पार्टीशन P है, P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। इसी तरीके से हम यदि ऊपरी रीमान समाकलन को डिफाइन करें तो फलन f के सभी विभाजन P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB के लिए UFB क्या है? ऊपरी डार्बू योग। UFB अपर डार्बोक सम, वो ऊपरी डार्बू योग के निम्न ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है। उच्च रीमान समाकलन, उच्च R। ऊपरी रीमान समाकलन में क्या होता है? जो ऊपरी डार्बू योग था UFP, उसके निम्नक को लेते हैं तो इससे डिनोटेड करते हैं इस तरीके से। A इंटीग्रेशन लिमिट A से B के ऊपर बार लगाते हैं, ये साइन है ऊपरी रीमान समाकलन का, FX/dx से प्रकट करते हैं और इसको इस मैथमेटिकल में इस तरीके से लिखते हैं कि इन्फिमम UFP, यानी UFP अपर डार्बोक सम का इन्फिमम यानी ऊपरी डार्बू योग का निम्नक। तो यहाँ पर जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल P के, जो पार्टीशन P बिलोंग्स टू PAB, AB यहाँ क्लोज इंटरवल है। अब जो हमने ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन डिफाइन कर दिए, उसके बाद रीमान समाकलन की परिभाषा डिफाइन करेंगे कि एक परिसीमित फलन FAB पर रीमान समाकलनीय या R समाकलन कहलाता है यदि ऊपरी रीमान समाकलन, ऊपरी R समाकलन तथा निचली या निम्न रीमान समाकलन R समाकलन समान हो, यानी इनके मान समान हो। इस तरह से हम डिनोटेड करते हैं निम्न रीमान समाकलन इक्वल टू ऊपरी रीमान समाकलन। इन समाकलनों के उभयनिष्ठ मान को f का AB पर R समाकलन कहते हैं और इसे किसे डिनोट करते हैं? AB इंटीग्रेशन लिमिट है AB FX/dx। जहां हमने निम्न और ऊपरी रीमान समाकलन किए थे वहां पर बार लगी, यहाँ तो ये निम्न रीमान समाकलन है, ये ऊपरी रीमान समाकलन है। अब आती है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कि समाकलनीयता के लिए रीमान कसौटी। तो स्टेटमेंट है इसका कि फलन f AB पर परिसीमित या परिबद्ध है तो फलन f यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ, समाकलनीय है जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा कोई विभाजन P विद्यमान है कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। UFP क्या है? ऊपरी डार्बू योग और ये निम्न डार्बू योग। अपर डार्बोक सम, LFB होता है लोअर डार्बोक सम। ये कह रहा है कि फलन f AB पर परिसीमित परिबद्ध इस तरीके से परिभाषित है तो फलन f यदि और केवल यदि समाकलनीय है जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन एक धनात्मक बहुत छोटी राशि संख्या है के लिए एक ऐसा कोई विभाजन P विद्यमान हो कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ हमें दो पार्ट प्रूव करने होंगे इसमें।
एक तो प्रतिबंध आवश्यक है और एक प्रतिबंध पर्याप्त है। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रतिबंध आवश्यक है। प्रतिबंध आवश्यक में क्या करेंगे, हम f बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रल मानेंगे ए पर कि ये रीमान समाकलनीय है f ए बी पर। तो इसको डिनोटेड करते हैं f बिलोंग्स टू आर ए बी क्लोज इंटरवल ए बी। जब ये रीमान समाकलनीय होता है तो रीमान समाकलन की अभी हमने परिभाषा पढ़ी, तो उससे निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर होते हैं और उसका मान इस तरीके से डिफाइन करते हैं, रीमान समाकलन ए बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर। नंबर 1 इक्वेशन, ये निम्न रीमान समाकलन है, ये ऊपरी रीमान समाकलन है। माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक कोई छोटी धनात्मक संख्या है धनात्मक, तब डार्बू प्रमेय से डेल ग्रेटर देन 0 की ऐसा विद्यमान होगी। अब जो यूएफपी है ये डार्बू हम प्रमेय से यूज कर रहे हैं इसको, नंबर इक्वेशन 2 और 3 को, कि यूएफपी लेस देन ये है ऊपरी रीमान समाकलन, ए से बी इंटीग्रेशन की लिमिट है, बी के बार लगा रहा हूं, ये है ऊपरी रीमान समाकलन प्लस 1/2 एप्सिलॉन हाफ एप्सिलॉन। इसी तरीके से एल एफ बी ग्रेटर देन निम्न रीमान समाकलन, ए लिमिट है इसकी ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस 1/2 एप्सिलॉन। जो ये ए बार नीचे लग रहा है इसमें और ये लिमिट, ये रीमान समाकलन ऊपरी है और ये निम्न रीमान समाकलन है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये जो हमें 2, 3 और 1 का यूज करना है इसमें, 2 और 3 में 1 से। अब 1 के जो मान रखेंगे वहां पर जो ये मान थे हमारा रीमान समाकलन की परिभाषा से कि निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर होते हैं, उनका मान ए से बी लिमिट है इंटीग्रेशन की एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो इनका उपयोग करेंगे 1 से 2 और 3 में। तो यूएपी लेस देन निम्न रीमान समाकलन की जगह मान रख देंगे अब ए से बी इंटीग्रेशन लिमिट है एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन/2 4th नंबर, और 3 से आएगा एल एफ बी ग्रेटर देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस 1/2 एप्सिलॉन। इस इक्वेशन को इस तरीके से और लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एल एफ बी, इसको हमने इधर भेजा तो प्लस 1/2 एप्सिलॉन। 5th नंबर, अब यदि 4 और 5 को जोड़े हम तो यूएफपी प्लस ए से बी इंटीग्रेशन लिमिट एफ एक्स डी एक्स रीमान समाकलन है लेस देन ए से बी, ये जो कि तो आ जाएगा प्लस एल एफ बी और ये हाफ और हाफ एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन प्लस 1/2 एप्सिलॉन, इसका मान एप्सिलॉन हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यूएफपी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये प्रतिबंध आवश्यक है, हमें यही सिद्ध करना था इसमें। अब ये प्रतिबंध पर्याप्त है, प्रतिबंध पर्याप्त के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे और f बिलोंग्स टू आर ए बी, अर्थात f को ए बी पर क्लोज इंटरवल पर रीमान समाकलन हम शो करेंगे। तो माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा विभाजन p बिलोंग्स टू p, जो वही समाकलन ले लिया हमने क्लोज इंटरवल ए बी पर, इस प्रकार है कि यूएफपी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। और ऊपरी व निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से ए से बी बार, जो ये है ऊपरी रीमान समाकलन, इसका मान होता है इनफिमम यूएफपी यानी अपर डार्बोक सम, ऊपरी डार्बू योग का निम्नक ये होता है। इसी तरह जब ये होता है निम्न रीमान समाकलन, ये होता है लोअर डार्बोक सम यानी निम्न डार्बू योग का उच्चक, उसको ये कहते हैं हम निम्न रीमान समाकलन। तो इसकी वैल्यू होती है इनफिमम यूएफपी इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये ऊपरी रीमान समाकलन लेस देन इक्वल टू यूएफपी। ये तो था इनफिमम यूएफपी, हम इसको असमीका के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह इस इक्वेशन को निम्न रीमान समाकलन ए बी से बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी, इसमें यदि माइनस चिन्ह का गुणा करें तो ये असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये निम्न रीमान समाकलन की इंटीग्रेशन लिमिट है ए से बी, ये निम्न रीमान समाकलन को शो कर रहा है, उसका लेस देन माइनस एल एफ पी लेस देन इक्वल टू माइनस एल एफ पी। और इक्वेशन नंबर 8 7th और 8। अब 7th और 8 से जो हमारे पास है 7th और 8 से यदि हम निकालें इसको, यदि इसमें से ऐड करें इनको, तो क्या आएगी हमारे पास में कि ए से बी ऊपरी रीमान समाकलन, ये मान जो कि तो आ जाएगा, माइनस ऐड कर रहे हैं निम्न रीमान समाकलन
लेस देन इक्वल टू, क्योंकि दोनों चिन्ह एक ही है लेस देन, इसीलिए हमने इसको माइनस से गुणा किया था कि असामयिका के चिन्ह 7 और 8 में सेम हो जाए। तो यूएफपी माइनस एलएफपी, ये 6 नंबर में हमने माना कि यूएफपी माइनस एलएफपी, इस तरह हमने विभाजन लिया था पी ए बी से क्लोज इंटरवल का, तो उसका मान लेस देन एप्सिलॉन था, ये हमने लेके चले थे, इसका मान हम रख देंगे लेस देन एप्सिलॉन। ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन, ए से ये ऊपरी रीमान समाकलन है और ये निम्न रीमान, ये शो कर रहा है ऊपरी को बी के ऊपर वार लग रहा है और यहाँ ए के नीचे, तो निम्न रीमान समाकलन प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि इसका पक्षांतरण कर दिया इधर। यदि एप्सिलॉन में एक छोटी धनात्मक स्वच्छ राशि है, इसको हटाएं तो इसकी मान या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। तो ए से बी ये ऊपरी रीमान समाकलन लेस देन इक्वल टू निम्न रीमान समाकलन, ये हमारा इससे आ गया। लेकिन किसी परिसीमित फलन होता है जो परिबद्ध ए बी क्लोज इंटरवल पर, तो निम्न समाकलन, निम्न आर समाकलन तो ऊपरी आर समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता, यानी निम्न रीमान समाकलन एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ऊपरी रीमान समाकलन ए से बी वार वाला, जो ऊपरी रीमान समाकलन को इसको से व्यक्त करते हैं, ये बड़ा नहीं हो सकता। 9 और 10 से हम ये लिख सकते हैं कि निम्न रीमान समाकलन इक्वल ऊपरी रीमान समाकलन इक्वल टू निम्न रीमान समाकलन, तो इससे ये शो कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं यदि ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन बराबर हो तो वो फलन f क्लोज अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनीय होता है, अर्थात f बिलोंग्स टू आर ए बी, तो ये प्रतिबंध पर्याप्त है। तो इसलिए हमारे इस प्रकार ही हमारी ये थ्योरम प्रूफ हुई। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी का रीमान समाकलन पे ही आधारित है। ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चरों में। तो क्वेश्चन है हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, तो सिद्ध करो कि एफ बिलोंग्स टू आर 0 1, अर्थात एफ क्लोज इंटरवल 0 1 पर रीमान समाकलनीय है और इस रीमान समाकलन का मान 0 to 1 लिमिट है इंटीग्रेशन की एफ एक्स डी एक्स का मान 1/2 है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अंतराल दे रखा है 0 1 क्लोज इंटरवल को n समान भागों में विभाजित करते हैं। तो 0 यदि n से भाग दें 0 1/n 2/n r-1 r-r/n एंड सो ऑन करके n/n इक्वल टू 1, इस तरह हमने इसको डिवाइड कर लिया 0 से 1n भागों में। तो आरवा उप अंतराल ले लेते हैं हम IR इक्वल टू ये आरवा r-1/n और r/n। अब इसका जो उच्चक मानते हैं हम कैपिटल MR इक्वल टू r/n, निम्नक ले लेते हैं MR/r-1/n। अंतराल की जो इनकी लंबाई है डेल R इक्वल टू MR माइनस स्मॉल mr इक्वल टू r/n माइनस r-1/n। इससे एलसीएम लेके हल करें तो इसका आएगा हल 1/n। अब हमारे पास MR आ गया, डेल R आ गया, स्मॉल mr, ये सब IR आ गया, पार्टीशन विभाजन ले लिया। तो अब हमें UFP और LFP निकालने हैं इसके। उसके बाद निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन निकालेंगे, वो दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो हमारा रीमान समाकलन का मान निकल जाएगा कि UFP इक्वल टू सम, ये अपर डार्बोक सम होता है, R इक्वल टू 1 to n समेशन MR डेल R, M कैपिटल है क्योंकि हम ऊपरी डार्बो योग निकाल रहे हैं, इक्वल टू MR का मान है r/n और इंटू 1/n डेल R का मान 1/n स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और समेशन में लगा देते हैं R इक्वल टू 1 to n R। 1/n स्क्वायर बाहर है, R इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 + 2 और k + n तक। n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n + 1/2। इसका डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं 1/n स्क्वायर इंटू n + 1/2, n से एक n कट जाता है तो ये हमारा बचता है n + 1/2n, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह यदि आप निकाले हैं लोअर डार्बोक सम अर्थात निम्न डार्बो योग, तो R इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr डेल R। स्मॉल mr जो निम्नक था इसके मान वैल्यू है r - 1/n इंटू 1/n, तो 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये समेशन में रह जाएगा R इक्वल टू 1 to n r-1 1/n स्क्वायर इंटू, अब R इक्वल टू 1 रखें तो 0, R इक्वल टू 2 रखें तो 1 + 2 + 3 करके n-1 तक। n प्राकृतिक संख्याओं के योग से n इंटू n + 1/2 होता है, लेकिन यहाँ n का लास्ट वैल्यू n-1 है। इस इक्वेशन में तो n इंटू n + 1/2 हो गया, यहाँ हमारे पास n-1 है 1 to n-1, तो n-1
इंटू एन माइनस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा क्योंकि हमारे पास एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट जाएगा तो ये बच जाएगा एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू। एक एन से एन कट गया तो एन माइनस वन अपॉन टू एन। अब हम निकालते हैं निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन। निम्न रीमान समाकलन को डिनोटेट करते हैं 0 to 1, 0 यहाँ जो लाइन खींची हुई है 0 के नीचे ये शो कर रही है निम्न रीमान समाकलन को इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LFP। ये मैंने पहले भी बताया था, इसी की फर्स्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो लोअर डार्बोक सम होता है, लोअर यानी निम्न डार्बो योग का जो उच्चक होता है यानी सुप्रीमम, वो निम्न रीमान समाकलन के बराबर होता है। तो सुप्रीमम LFP की वैल्यू है n माइनस वन अपॉन टू एम इक्वल टू सुप्रीमम वन अपॉन टू, इसमें हमने कॉमन लिया और n कॉमन चाहे तो n भी कॉमन ले सकते हैं इसका। तो n कॉमन लेके जैसे हम इसमें करेंगे n का भाग देंगे या इसमें, तो इसका जैसे n का भाग देंगे तो वन माइनस वन अपॉन n हो जाएगा। लिमिट यूज करें तो वन अपॉन टू, वन माइनस वन अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी यूज करें तो वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू वन अपॉन टू, वन माइनस जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होगी और इक्वल टू वन बाई टू। इक्वेशन नंबर 4। अब हम निकालते हैं ऊपरी रीमान समाकलन 0, अब 1 के ऊपर बार लगा देते हैं, ये ऊपरी रीमान समाकलन को व्यक्त करता है। इक्वल टू ऊपरी रीमान समाकलन होता है अपर डार्बोक सम का निम्नक। तो अपर डार्बोक सम UFP का इनफीमम ले रहे हैं, इनफीमम n प्लस वन अपॉन टू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू इंटू वन प्लस वन बाई एन, एन का भाग देके इसमें तो वन अपॉन टू, वन प्लस जीरो, लिमिट जैसी यूज करेंगे तो इक्वल टू वन अपॉन टू। इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 से यदि हम देखें तो निम्न रीमान समाकलन इक्वल टू ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। यही रीमान समाकलन की वैल्यू होती है इक्वल टू आएगी 0 to 1 fx dx। fx का जो वैल्यू दे रखी थी हमारे पास x थी यहाँ पे, तो f बिलोंग्स टू रीमान समाकलन क्लोज इंटरवल 0-1। तो अर्थात ये दोनों मान हमारे पास निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन बराबर आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल 0-1, अर्थात 0-1 पर फलन f रीमान समाकलनीय है और इसकी वैल्यू 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट है fx dx इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके और क्वेश्चन करेंगे इसी पर आधारित। थैंक्स।